गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस नई वीडियो के अंदर। स्टूडेंट्स, आज हम देखने जा रहे हैं बैटरी एंड ईएमएफ। इसके रिगार्डिंग जो होल कॉन्सेप्ट है उसको हम पूरा डिटेल में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। ईएमएफ में बड़ा कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स को, है ना। लेकिन आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी इसमें डाउट नहीं रहेगा, बिल्कुल भी नहीं। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले हम बैटरी को समझते हैं, बैटरी आखिर होती क्या चीज है। तो let us read out. It is a device which maintains a potential difference between its two terminals A and B. Some internal mechanism exerts forces on the charges of the battery material. देखिए बैटरी क्या चीज होती है। बैटरी आपकी एक ऐसी डिवाइस है जो कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रखती है इसके दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच। बैटरी के अंदर हम जानते हैं भाई दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं या फिर दो टर्मिनल्स होते हैं। एक होता है पॉजिटिव टर्मिनल, एक होता है नेगेटिव टर्मिनल। इन दोनों टर्मिनल्स के बीच एक पोटेंशियल डिफरेंस को अगर हमें मेंटेन रखना है तो बैटरी उस पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रखने का काम करती है। अब यह होता कैसे है? यह आपका होता है कि बैटरी के अंदर एक कुछ इंटरनल कुछ मैकेनिज्म होता है, कुछ केमिकल रिएक्शंस होती हैं जिनकी वजह से यह पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रहता है। हम जानते हैं बैटरी किससे बनी होती है, बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट से मिलकर के बनी होती है ना। जो जिसमें जो है दो इलेक्ट्रोड्स आपके डूबे हुए रहते हैं। तो उन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन कराने का काम बैटरी का होता है। कुछ इंटरनल मैकेनिज्म होता है, मतलब जो कि चार्जेस को ऐसे सेपरेट करने का काम करता है। अच्छा, बैटरी का कुछ इंटरनल डायग्राम मैंने ऐसे बना रखा है। ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये आपका नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है। तो चलिए आगे समझते हैं इसके बारे में। Let the force on a positive charge Q is FB। अब देखिए होता क्या है कि बैटरी के अंदर जो आपका बैटरी मटेरियल है जिसको हम इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं उस पे भी आपके चार्जेस होते हैं, है ना। तो बैटरी का जो मैकेनिज्म है या फिर बैटरी का जो फोर्स है जिसको मैंने एफ बी से डिनोट कर रखा है, बी मतलब बैटरी फोर्स। तो ये जो बैटरी का जो फोर्स है ये फोर्स बैटरी मटेरियल के चार्जेस पर अप्लाई होता है, जिसकी वजह से बैटरी मटेरियल के जो चार्जेस हैं वो आपके सेपरेट हो जाते हैं। यानी ये बैटरी का जो फोर्स है ये क्या करेगा, पॉजिटिव चार्जेस को पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ फेंकेगा, नेगेटिव चार्जेस को नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ फेंकेगा, जिसकी वजह से बैटरी के दोनों टर्मिनल्स के बीच एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। चलिए आगे समझते हैं। एज दिस बैटरी फोर्स एफ बी exerts force on charges of the battery material, a potential difference develops and grows between A and B, and now there is an electric field। बिल्कुल सही बात है। अब जैसे जैसे ये बैटरी वाला फोर्स पॉजिटिव चार्जेस को पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ फेंक रहा है, नेगेटिव चार्जेस को नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ फेंक रहा है ड्यू टू सम इंटरनल मैकेनिज्म, उसकी वजह से क्या होगा, धीरे धीरे जैसे जैसे पॉजिटिव चार्जेस इधर आते जा रहे हैं, नेगेटिव चार्जेस नेगेटिव की तरफ जाते जा रहे हैं, धीरे धीरे आपका एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होते जा रहा है बैटरी के अंदर, बैटरी के दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच। और उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से बैटरी के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, है ना भाई। ऐसा कुछ है ना, ये पॉजिटिव टर्मिनल मान लेते हैं इसको, ये नेगेटिव टर्मिनल है। अब इसके बीच में जो इलेक्ट्रोलाइट जो मटेरियल है इन पर इसके अंदर जो चार्जेस है उन पर जो है बैटरी का फोर्स पॉजिटिव चार्जेस को इधर फेंक रहा है, नेगेटिव चार्जेस को इधर फेंक रहा है, बैटरी वाला फोर्स। तो इधर आपके पॉजिटिव चार्जेस आ गए, इधर आपके नेगेटिव चार्जेस आ गए, तो एक पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। अब पोटेंशियल डिफरेंस आ गया तो मतलब एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव चार्जेस टू नेगेटिव चार्जेस। अच्छा, यहां पे ये ध्यान रखने वाली बात है, बैटरी वाला फोर्स इधर है इस डायरेक्शन में, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो जस्ट बैटरी वाले फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में है। यानी दोनों के बीच ऐसा रिलेशन है, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जस्ट अपोजिट है बैटरी वाले फोर्स के। बैटरी वाले फोर्स की जो भी डायरेक्शन होगी बैटरी के अंदर उसके ठीक अपोजिट में इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा आपका, जैसे जैसे चार्जेस आपके इधर आते जाएंगे, है ना। अब देखिए, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का काम क्या होता है, चार्जेस पर फोर्स अप्लाई करना। तो अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन चुका है बैटरी के अंदर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी बैटरी मटेरियल के चार्जेस पर फोर्स अप्लाई करेगा। तो अब बैटरी मटेरियल के चार्जेस पर जो है दो फोर्सेस काम कर रहे हैं, एक तो बैटरी वाला फोर्स
और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फोर्स, और दोनों अपोजिट है ना। तो स्टैटिक सिचुएशन में क्या होगा, स्टैटिक सिचुएशन में मतलब, स्टैटिक सिचुएशन मतलब ऐसी सिचुएशन जिसके बाद और चार्जेस जो है बैटरी के इलेक्ट्रोड्स पर एक्यूमुलेट नहीं हो सकते। स्टैटिक सिचुएशन में दोनों फोर्सेस आपके इक्वल हो जाएंगे। भाई ये ऑब्वियस सा ही क्वेश्चन उठता है ना मन में कि भाई कब तक बैटरी का फोर्स जो है पॉजिटिव चार्जेस को इधर धकेलते रहेगा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, कब तक होगा ये तब तक होगा जब तक कि इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फोर्स बैटरी वाले फोर्स के बराबर नहीं हो जाता। और जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फोर्स बैटरी वाले फोर्स के बराबर हो गया तो उस टाइम पर हमारे पास स्टैटिक सिचुएशन बन जाएगी, और उसके बाद आपके चार्जेस जो है इधर आना बंद कर देंगे, क्योंकि बैलेंस हो गया ना फोर्स, एक इधर लग रहा है एक इधर लग रहा है। तो ये आपने ध्यान रखना है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फोर्स किसके बराबर होगा, हम जानते हैं भाई इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फोर्स किसके बराबर होता है। देखिए आइए समझते हैं। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्सो एक्सर्ट्स अ फोर्स, ठीक है, और कितना फोर्स अप्लाई करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड वाले फोर्स को मैंने एफ से डिनोट कर रखा है, तो हम जानते हैं एफ इक्वल टू क्या होता है, क्यू और साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इतना फोर्स अप्लाई करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड चार्जेस बैटरी मटेरियल के चार्जेस पर ऑन अ चार्ज क्यू, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स इज अपोजिट टू दैट ऑफ एफ बी, और वो मैंने यहां पे आपका मैथमेटिकली लिख लिया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है किसके, बैटरी वाले फोर्स की। नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है डायरेक्शन को, ठीक है। तो स्टडी स्टेट में क्या होगा, दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम हो जाएगा, तो उसके बाद नो फर्दर एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज टेक्स प्लेस, और ज्यादा चार्जेस आपके जो है इधर नहीं आएंगे फिर, बस अब एक पोटेंशियल डिफरेंस बन गया, बैलेंसिंग की कंडीशन बन गई। अब आगे क्या होगा, अब इस कंडीशन के बाद जब हमारे पास स्टडी स्टेट की कंडीशन आ गई, जब चार्जेस आपके इधर आ चुके हैं, जब बैटरी वाले फोर्स ने इलेक्ट्रिक फील्ड वाले फोर्स को बैलेंस कर दिया है, उसके बाद अगर बैटरी वाला फोर्स एक क्यू पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ लाना चाहता है तो उसे कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है ना अपोजिट डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट बैटरी वाले फोर्स को क्यू चार्ज को लाने में कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। वो वर्क कितना होगा, नाउ इफ अ चार्ज क्यू इज टेकन फ्रॉम बी टू ए, बी मतलब बी टर्मिनल से, ये आपका नेगेटिव वाला टर्मिनल आपका बी टर्मिनल है और पॉजिटिव वाला टर्मिनल आपका ए टर्मिनल है। तो अगर बैटरी वाले फोर्स को बी टर्मिनल से ए टर्मिनल की तरफ एक पॉजिटिव चार्ज को मूव कराना है, एफ बी को, बैटरी वाले फोर्स को, तो उसे इस इलेक्ट्रिक फील्ड वाले फोर्स के अगेंस्ट एक वर्क करना पड़ेगा। तो जो वर्क होगा, द वर्क डन बाय द बैटरी फोर्स, वो होगा आपका W इज इक्वल टू एफ बी डी के। यहां पे एफ बी है बैटरी वाला फोर्स और डी क्या है, डी इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू इलेक्ट्रोड्स के बीच की डिस्टेंस है, ठीक है। अब इसी वर्क को अगर मैं उस चार्ज से डिवाइड कर दूं जिस चार्ज को ये बैटरी वाला फोर्स लाना चाहता है बी टर्मिनल से ए टर्मिनल की तरफ, तो वही मेरा ईएमएफ होता है। यानी ईएमएफ कुछ नई चीज नहीं है। ईएमएफ की अगर मैं बात करूं तो ईएमएफ क्या है, द वर्क डन बाय द बैटरी फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड ईएमएफ ऑफ द बैटरी। यानी बैटरी वाले फोर्स को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ क्यू चार्ज को लाने में जितना वर्क करना पड़ रहा है और डिवाइडेड बाय दैट चार्ज, यानी पर यूनिट चार्ज को, बेटर डेफिनेशन हम यहां पर यूनिट चार्ज ले, यानी बैटरी वाले फोर्स को यूनिट चार्ज को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ लाने में जितना वर्क करना पड़ रहा है उसी को हम बोलते हैं ईएमएफ ऑफ द बैटरी। यहां पे ईएमएफ की फुल फॉर्म है, ई मतलब इलेक्ट्रो, एम मतलब मोटिव, एफ मतलब फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और ईएमएफ को हम इस स्मॉल ई से डिनोट करते हैं, तो ये मेरा बराबर हो जाएगा वर्क डन बाय द बैटरी फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो वर्क डन बाय बैटरी फोर्स कितना था भाई, एफ बी डी, तो एफ बी डी डिवाइडेड बाय क्यू, ये मेरा ईएमएफ आ गया उस बैटरी का। ईएमएफ की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब यहां पे हम जो है दो कंडीशन लेंगे। पहला, अगर मेरी बैटरी को मैंने किसी वायर से कनेक्ट नहीं कर रखा, यानी बैटरी अगर मैं खाली दुकान में गया, मैं एक बैटरी लेकर के रखा हूं अपने पास, पहली सिचुएशन ये है, यानी बैटरी को हमने किसी एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट नहीं कर रखा है। दूसरी सिचुएशन हम लेंगे जब हमने बैटरी को एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट कर दिया है। अच्छा, उसको करने से पहले मैं आपको एक पॉइंट की बात बताता हूं। इसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इसमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि ये शायद ये एक फोर्स है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये फोर्स नहीं है। ये क्या है भाई, ये है आपका वर्क पर यूनिट चार्ज, और वर्क पर यूनिट चार्ज तो आपका होता है पोटेंशियल डिफरेंस।
यानी ये एक पोटेंशियल है ना कि फोर्स, ये आपने ध्यान रखना है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज नॉट अ फोर्स, इट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस। वर्क कितना करना पड़ रहा है यूनिट चार्ज को मूव कराने में, उसे हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं ना। ये तो पोटेंशियल की बेसिक फंडामेंटल डेफिनेशन है। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एक फोर्स नहीं है, ये एक पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। अब मान लीजिए इफ द बैटरी इज नॉट कनेक्टेड एक्सटर्नली, अगर बैटरी को मैंने एक्सटर्नली कनेक्ट नहीं कर रखा है, उस सिचुएशन में देखिए क्या होगा। अब उस सिचुएशन में देखो क्या होगा, अगर बैटरी को हमने एक्सटर्नली कनेक्ट नहीं कर रखा तो उस सिचुएशन में हम जानते हैं भाई जो एफ बी है वो आपका बराबर है एफ ई के। अगर बैटरी को एक्सटर्नली कनेक्ट नहीं कर रखा है तो जब चार्जेस आपके सारे के सारे इधर आ चुके हैं, पॉजिटिव चार्जेस, इधर नेगेटिव चार्जेस आपके अलग हो चुके हैं, जब स्टैटिक की सिचुएशन बन चुकी है तो उस सिचुएशन में जो आपका बैटरी वाला फोर्स है वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वाले फोर्स के बराबर होगा, और जो कि बराबर है क्यू ई के। तो यहां पर अगर मैं एफ बी की जगह यहां पर अगर मैं क्यू ई रखूं इस फॉर्मूले में, दैट इज ईएमएफ वाले फॉर्मूले में, तो वो मेरा देखिए क्या बनता है। तो यहां से मेरा बनेगा E इज इक्वल टू एफ बी डी डिवाइडेड बाई क्यू। एफ बी की जगह मैंने क्यू ई रखा, क्यू से क्यू कैंसिल, तो ये मेरा बना ई डी। और ई डी क्या होता है, ई डी तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस होता है। देखा था ना हमने इलेक्ट्रिक सेकंड चैप्टर में, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच क्या रिलेशन होता है। E इज इक्वल टू, हम जानते हैं भाई E इज इक्वल टू क्या होता था, माइनस डीवी बाई डी एक्स, है ना। तो ये वही तो है, तो यहां से जो डीवी आएगा वो आ जाएगा ई डी एक्स, तो ये ई डी ही तो है। E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, डी मतलब डिस्टेंस, तो ये मेरा V है। यानी जब हमने अपनी बैटरी को एक्सटर्नली कनेक्ट नहीं कर रखा है तो बैटरी के दोनों टर्मिनल्स के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस बन गया है वो बैटरी के ईएमएफ के बराबर होता है। यानी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बैटरी को जब हमने एक्सटर्नली कनेक्ट नहीं कर रखा है उस सिचुएशन में बैटरी के दोनों टर्मिनल्स के बीच, दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, वो आपका बराबर होता है ईएमएफ के। E इज इक्वल टू वी, पोटेंशियल बिटवीन ए एंड बी, जब बैटरी को एक्सटर्नल कनेक्ट नहीं कर रखा है। इसको मैंने यहां पे भी लिखा है, Thus, EMF of the battery equals the potential difference between its terminals when the terminals are not connected externally। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये पहली सिचुएशन हो गई। नेक्स्ट सिचुएशन में हम क्या करेंगे, अब बैटरी को हम एक एक्सटर्नली कनेक्ट कर देंगे वायर से। ठीक है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा समझते हैं। द टर्मिनल्स नाउ इफ बैटरी इज कनेक्टेड एक्सटर्नली, अब हमने अगर बैटरी को एक्सटर्नली कनेक्ट कर दिया तो उस सिचुएशन में क्या होगा, उस सिचुएशन में आपका जो है पोटेंशियल डिफरेंस जो क्रिएट होगा ना बैटरी के दोनों टर्मिनल्स के बीच, वो ईएमएफ के बराबर नहीं होगा, बैटरी के ईएमएफ के बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखो बैटरी के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट जो मटेरियल है उसका कुछ ना कुछ एक रेजिस्टेंस होता है, यानी बैटरी का भी एक रेजिस्टेंस होता है जिसको हम बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी, और जिसको हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। अब इस रेजिस्टेंस की वजह से कुछ ना कुछ एनर्जी आपकी हीट की फॉर्म में लॉस हो जाती है, यानी इस रेजिस्टेंस की वजह से कुछ ना कुछ एनर्जी आपकी हीट की फॉर्म में लॉस हो जाती है, जिसकी वजह से हमें बैटरी के ईएमएफ के बराबर पोटेंशियल नहीं मिलता है जब हमने बैटरी को जो है एक्सटर्नली कनेक्ट कर रखा है। क्योंकि एक्सटर्नली जैसे हम बैटरी को कनेक्ट करेंगे तो पूरे सर्किट में करंट फ्लो करेगी, और करंट फ्लो के होने की वजह से और ड्यू टू दिस इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी के अंदर एक पोटेंशियल डिफरेंस और क्रिएट हो जाएगा, जो कि क्या करेगा, जो कि हीट को लॉस करेगा ना, क्योंकि वो जस्ट अपोजिट होगा बैटरी के ईएमएफ के। तो इसीलिए जब बैटरी को हमने एक्सटर्नली कनेक्ट कर रखा है तो उस सिचुएशन में जो V होता है दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी, वो आपका जस्ट ईएमएफ से थोड़ा कम होता है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना। हाँ, जब एक्सटर्नली कनेक्ट नहीं कर रखा तब ये क्वांटिटी आपकी जीरो हो जाती है, तो देन ये E के बराबर होता है। लेकिन जब एक्सटर्नली कनेक्ट कर दिया तो उस केस में ये आपका थोड़ा कम होता है ईएमएफ से। यहाँ पे R इंटरनल रेजिस्टेंस है बैटरी का, है ना। इंटरनल रेजिस्टेंस आपका जो है इलेक्ट्रोलाइट किस चीज का बना हुआ है, उसकी कंसंट्रेशन क्या है, दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच की डिस्टेंस क्या है, उस पर डिपेंड करता है, आपने ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम जानते हैं भाई V तो होता है आपका पोटेंशियल डिफरेंस होता है आपका, वो तो IR के बराबर होता है, दैट इज करंट एंड रेजिस्टेंस। यहाँ पे R के R है आपका रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, तो यहां पे मैं V की जगह मैं रख दूंगा IR, तो IR इज इक्वल टू E माइनस IR। इस IR को इधर लाते हैं तो ये पॉजिटिव का बनेगा, I कॉमन लूंगा तो R प्लस R विच इज इक्वल टू E। तो यहां से मेरा करंट बनेगा I इज इक्वल टू E बाई R प्लस R, यानी उस बैटरी से हम इतनी करंट को हम ड्रॉ कर सकते हैं अपने पूरे एक्सटर्नल सर्किट में। अच्छा, अगर मुझे इस करंट की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो करंट मैक्सिमम कब हो सकती है, जब बैटरी का अच्छा ये मैक्सिमम कब हो सकता है, जब आपका R जीरो हो। R जीरो होने का मतलब क्या है कि बैटरी को हमने एक्सटर्नली कनेक्ट ही नहीं कर रखा है,
तो उस केस में हम बैटरी से मैक्सिमम करंट को ड्रॉ कर सकते हैं, और कितने ड्रॉन कर सकते हैं, और कितने करंट, I max is equal to E, that is EMF of the battery, divided by R that is internal resistance of the battery। तो ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये दोनों केस बहुत इंपॉर्टेंट थे। आई थिंक आपको ईएमएफ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बाकी लेक्चर्स में हम इसमें किरचॉफ रूल्स देखने वाले हैं, है ना। मैंने ये नोट्स वगैरह सब बना दिए हैं। अगली वीडियो हम किरचॉफ रूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए